हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज धुआंधार क्लास होने वाली है, दमदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों। औसत, बिल्कुल आज औसत की लास्ट क्लास होगी हमारी। औसत के हर एक प्रश्न की बात करेंगे आज हम, हर तरीके की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर निखरना है तो बिखरना ज़रूरी है। अगर आप निखरना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, अगर निखरना चाहते हैं तो बिखरना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे और ऐसे ही चाहते हैं कि मेरा हर जगह नाम हो जाए, मैं अच्छे से अच्छी नौकरी या जॉब पा जाऊं, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। आपको बिखरना पड़ेगा, अर्थात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी किताब के हर एक प्रश्न पे, हर एक क्वेश्चन से बिखर जाइए, उलझ जाइए, सॉल्व कर डालिए उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन में कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत। बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है कि 8 संख्याएं हैं, इनका औसत जो है वो 20 है। 8 संख्याओं का दोस्तों औसत जो है वो 20 है। अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है, मैं अगर आपसे कहूं कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 × 20, 8 × 20। तो 8 संख्याओं का जो योग निकाला जाए, 8 संख्याओं का योग निकाल लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? 8 संख्याओं का योग क्या आएगा? 8 × 20। 8 × 20 ये 8 संख्याओं का योग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 8 संख्याओं का योग 8 × 20 यानी 8 दूना 16, ये आ जाएगा 160। बोलो, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे प्रश्न में कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। 15 सही 1/2 है, तो इनका योग कितना होगा? मैं अगर आपसे बोलूं कि इनका योग कितना होगा, पहली 2 संख्या अर्थात फर्स्ट और सेकंड, मैंने इसको सपोज कर लिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका योग निकालूं तो कितना आएगा? इनका योग निकालूं तो कितना आएगा? बिल्कुल 15, यानी ये बोला गया था 15 सही 1/2। दोस्तों 15 सही 1/2 का मतलब होता है 15 दूना 30, 1 31। ये हुआ हमारा 31/2। संख्याएं 2 थी तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? योगफल 2 आ गया, क्योंकि योगफल बराबर होता है औसत। ये औसत था इंटू संख्याएं कितनी थी? 2। मैंने इससे इसको काट दिया तो योगफल कितना आ गया? 31 आ गया। समझ में आ गई बात? 31 कहाँ से आया? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 संख्याएं मतलब 2 से आगे 3 संख्याएं कौन सी होने वाली हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 का जो औसत है वो कितना है? यानी 3 है, 4 है और 5। 3, 4, 5 का योग कितना होगा? यानी 31 सही 1/2, 1/3, सॉरी 1/3। तो मैं 21 सही 1/3, 21 3 63, 1 64 होता है, यानी 64/3 × 3 कर दें तो योग कितना आ गया? 64 आ गया। ये मैंने 64 लिख दिया यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये 2 संख्याओं का योग मैंने निकाल लिया, ये 3 संख्याओं का, ठीक है ना। आगे प्रश्न क्या कहता है कि यदि छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, यदि छठवीं संख्या, यानी जो छठवीं संख्या है आपकी, ये 7वीं संख्या से 7 कम है, 4 कम है, सॉरी 4 कम है, यानी सीधी सी बात है। इसमें समझना कैसे है, आप इसी से प्रश्न कर लीजिए एक बार, इसी क्वेश्चन से प्रश्न करिए। बिल्कुल मैं समझाने में टाइम थोड़ा लगेगा आपको, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 7वीं से 4 कम कौन है? 7वीं संख्या से 4 कम कौन है? तो आंसर आता है 6। छठवीं संख्या कम है ना, तो जो कम है उसको सपोज कर लिया जाए, जो कम है उसको सपोज कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज कर लेता हूँ कि जो छठवीं संख्या है, मान लिया जाए यहाँ पे कि छठवीं संख्या जो है वो कितनी है? वो x है। तो 7वीं संख्या कितनी होगी?
अगर छठवीं 4 कम है तो सातवीं 4 कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी, x+4 हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो कह रहा तथा 8वीं से 7 कम है। अब ये 7 कम है ना, तो ये 7 ज़्यादा होगी, यानी 8वीं संख्या कितनी होगी, 7 ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 8वीं संख्या से 7 कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई। तो मेरी बात ये कहने का मतलब था कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 की 8 संख्याएं आपको मिल गई हैं और ये 8 संख्याओं का योग दिया गया है। इन 8 संख्याओं का योग कर लीजिए और योग के बराबर कर दीजिए। आपको जो आंसर कहेगा वो आंसर निकाल के बता दीजिए। तो वही करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा कैसे लगेगा प्रश्न। इनका योग यानी पहली 2 का योग, ठीक है ना, तो यानी 2 का योग यानी 31 प्लस 3 का योग यानी 64 और प्लस x+4 और x+7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, यानी 160 के बराबर हो जाएगा। ये 8 संख्याओं का योग है और ये 8 संख्याओं का योग कितना है, 160 है। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लेना है, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है आपको अच्छे से और ये सॉल्व भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व अब कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो कैसे सॉल्व होगा। ये पूरा यहाँ से 6, 5 और 5 3 9, ठीक है ना, और यहाँ से 11, यानी ये पूरा टोटल 106, ठीक है ना, और 106 इधर से आ जाएगा, यानी 1x 2x 3x, तो 3x बराबर 160 माइनस 106, ठीक है। मैंने इन सबको ऐड कर लिया है, ये जितने भी नंबर थे इन सबका ऐड कितना आएगा, 106 आएगा। कैसे आएगा भाई, ये 4 था, एक 5 हो गया, ठीक है, और ये 9 हो गया, तो यानी ये इधर 95 और 95 में 11 और ऐड कर देंगे तो 106 आ जाएगा, और उधर 160 में माइनस कर देंगे तो ये माइनस करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। तो 3x से इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो x बराबर 3 × 3 और 3 × 8 24, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 18 आ गई। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 18 की जो वैल्यू मैंने फाइंड करके आपको बताई है ना, ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 8वीं संख्या बताओ क्या होगी। तो 8वीं संख्या क्या है, ये है, यानी x का मान कितना था, 18 था और 7 इसमें और ऐड कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से 25, यही मेरा आंसर होगा। यानी आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यानी संख्याएं कितनी हैं, 7 हैं, और वो भी कंटिन्यू संख्या है, क्रमिक संख्या है, लगातार संख्याएं हैं। दोस्तों मैंने बताया है कि संख्याएं अगर क्रमिक हैं, लगातार हैं, तो आपके पास सीधा है मध्य संख्या ही उसका औसत होगी। मैंने बताया है पहले, तो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में लेकर चलना है। तो 7 संख्याओं को पहले यहाँ पे लिख लिया जाए। ये पहली संख्या हो सकती है मेरी, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, ये 5वीं संख्या हो जाएगी, और ये छठी संख्या और ये 7वीं संख्या, ठीक है ना। 5वीं और ये छठी और ये 7वीं संख्या, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब इसमें अगर मैं माध्य निकालूं अर्थात एवरेज निकालूं, तो यहाँ पे एवरेज का मैंने बताया इधर से बराबर चलिए और उधर से बराबर चलिए। 7 का मतलब क्या था कि 3 इधर से आएगा और 3 संख्याएं इधर से लेंगे, तो मध्य नंबर हमारा यही पड़ेगा, अर्थात यही हमारा एवरेज हो जाएगा। यानी इसका मान 20 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो सबसे बड़ी संख्या हमको इधर मिलने वाली है, ये 21 था, ये 22 था और ये 23 था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर वो क्वेश्चन में कह ले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि ये 19 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। वो कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो, आपकी औसत भी आ जाएगा। तो हर तरीके का प्रश्न सीखना है, हर तरीके का प्रश्न लगाना है आपको, ठीक है ना। तो एक ही प्रश्न से कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं, प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है
पांच लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। पांच लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो m है। यदि अगली तीन प्राकृत संख्याओं को भी, यानी पहले पांच की बात कर लें क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते भी चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलेंगे। पांच लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं, तो पांच लगातार आ रही हैं संख्याएं, तो पहली संख्या हो सकती है मेरे पास, यानी ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या, और चौथी संख्या, और पांचवी संख्या। लगातार पांच आने वाली संख्याओं का औसत इन्होंने दिया है, तो मैं इसका औसत ही निकालूं, ठीक है ना। तो पांच संख्याएं का औसत क्या होगा भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि पांच लगातार संख्याएं हैं, तो बिल्कुल इसका मध्यमान ही इसका औसत होगा। दो इधर से छोड़ दिया, दो इधर से छोड़ दिया, यानी m का मान तो यही हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है? 3, यानी m बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी इसका औसत m था, लेकिन मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए, ठीक है ना। कह रहा अगली तीन संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो 8 संख्याओं का औसत। अगली तीन संख्याएं अगर आप जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे और फिर 8 जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का औसत निकालूं तो कैसे निकालोगे? अब 4 4 का पेयर बना देंगे आप यहाँ पे, तो ये मध्यमान होगा। यही तो मेरा मध्य होगा कि नहीं होगा? मध्य यही तो होगा ना मेरा। अगर ये मध्य हुआ दोस्तों तो ये मेरा औसत होगा। 4 और 5, ये 4 और 5 के बीच का औसत कितना होता है? 4 और 5 के बीच का औसत भाई साहब 4.5 होता है। 4 और 5 के बीच का औसत कितना होता है? 4.5 होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 8 संख्याओं का औसत m है। m से कितना अधिक हो जाएगा? m से कितना अधिक हो जाएगा? यानी इस वाली वैल्यू से ये कितना अधिक हो गया? 1.5 ज़्यादा हो गया, यानी 1.5 बन गया। 1.5, इसका अंतर कर दीजिए, कितना आ रहा है? 1.5 ही तो आएगा ना भाई। कितना ज़्यादा हो गया? 1.5 ज़्यादा हो गया। आपका आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बड़े शानदार तरीके से प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणाम थे, उनका औसत कितना है? 20। तो 30 परिणामों का औसत 20 अगर है तो इनका योग कितना होगा दोस्तों? निकाल लीजिए। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। आप इस बात को नोट जरूर कर लेना, औसत इंटू संख्या। योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो 30 परिणाम हैं, तो 30 परिणामों का औसत कितना है? 20, और संख्या कितनी है? 30। तो इसका योगफल अगर मैं निकालूं तो 3 दूना 6, अर्थात 600 आ जाना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो 30 इंटू 20 तब भी कितना आएगा? 600, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत बताइए। तो टोटल परिणाम का अगर औसत बताना है तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ रखा है योग, यानी 600 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और यहाँ पे संख्याएं कितनी है? मैंने संख्या यहाँ पे लिखी है 30 और 20 कितनी होंगी? 50 बटे राशियों की संख्या। ये कट गया इससे, ये इससे कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 24 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में जरूर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी अच्छे से होगा दोस्तों। वीडियो जैसा भी लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। 3 संख्याओं का औसत 60 है। तो 3 संख्याएं हैं और औसत कितना है? 60 है। 3 संख्याओं का औसत 60 हो गया। तो 3 संख्याओं का हम योग भी तो निकाल सकते हैं। 3 संख्याओं का औसत 60 है, तो 3 संख्याओं का योग निकाल लो। पहले तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका 3 संख्याओं का औसत 60 है, यानी 3 इंटू 60। 3 इंटू 60 यानी 6 3 18, यानी 3 इंटू 60 ही तो करेंगे ऐसे करके आप। तो 3 6 18 यानी 180 आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। 180 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 180 आ गया। 3 संख्याओं का योग मैंने निकाल लिया। औसत दिया गया था लेकिन हमने योग निकाल लिया, ठीक है। यदि उनमें पहली संख्या का मतलब क्या है? अब देखो, यदि उनमें पहली संख्या
और शेष अगली दो संख्याएं, यानी पहली संख्या शेष दो संख्याएं, दो संख्या क्या, दूसरी और तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग के 1/4, संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हैं, संख्याओं के योग बटे के 1/4 के बराबर हैं, यही तो बोला है बराबर हैं, तो पहली संख्या क्या होगी। दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 60 है। मैंने कहा तीन संख्याओं का अगर औसत 60 है तो उनका योग कितना होगा, 6 × 3 18 180 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि इन्होंने बताया है कि पहली संख्या तथा शेष दो संख्याओं का योग, शेष दो संख्याओं का योग 1/4 के बराबर है, तो ये अनुपात में ही तो लिखा जाएगा ना। तो अगर ये अनुपातिक बात है, इस बात को समझ रहे हैं ना कि इसको तो मैं इसका मान 1 इसका मान 1, तो यानी 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा अनुपात में, 5 होगा कि नहीं होगा, 4 1 5 होगा ना। मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ 1 अनुपात 2 अनुपात, ये अनुपात में है तो यानी अनुपातिक योग अगर निकालूँ तो ये 5 की रेशियो के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही बात आपको डायरेक्ट करनी है, हर एक बात को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। करना क्या है कि पहली संख्या आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है वो, पहली संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों का जो योगफल है वो 5 रेशियो के बराबर है, और लेकिन है कितना, 80 है, यहाँ पे है कितना, 80 है। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 5 3 15 और 5 6 30, ठीक है। उन्होंने से क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या का एवरेज कितना है, यानी यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, 1 रेशियो की बात कर रहा है, और मेरा 1 रेशियो का मान कितना है, 36 है, तो मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मेरा आंसर 36 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि पहले तीन संख्याओं का औसत निकालना है। भाई औसत बेसिक चीज़, जो देखो कुछ बच्चे ऐसा होंगे ना डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके इस भेजे में कुछ पढ़ नहीं रहा होगा, तो इस भेजे में कब पढ़ेगा ना कि आप पहले बेसिक देखो भाई, और जब तक भाई क्लियर करो ना, बेसिक पॉइंट तो क्लियर ही करना पड़ेगा। तो तीन संख्याओं का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत। तो तीन संख्याओं का औसत भैया क्या होता है, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। तीन संख्याओं का औसत, तो औसत निकालो, तीन योग बटे तीन संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। हमको ये बात तो बता ही नहीं गई कि कौन कौन संख्याएं होंगी, तो वो संख्याएं कुछ भी हो सकती है। मैंने एक संख्या, दूसरी संख्या, तीन संख्या, योग बटे संख्या बराबर औसत होता है। तो तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का, यानी इस संख्या का, इस चौथी संख्या का कितना है, दुगुना है। ये तो बोला गया है दुगुना है। तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अब मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस चौथे इंटू 6 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। करना क्या है कि चारों संख्याओं का औसत, यानी अब संख्याएं तो टोटल 4 ही है ना, इन चारों संख्याओं का जो औसत है ये कितना है आपके पास, चारों संख्याओं का औसत, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या का जो औसत आया है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी का जो औसत आया है दोस्तों वो कितना है, 12। तो मैं इनका योग निकालूं तो 4 इंटू 12 अर्थात 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो 48 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को, 48 आ जाना चाहिए ना। तो ये 48 आ गया, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि ये 48 इसका योग आ गया, यानी चारों संख्याओं का योग 48 हो गया। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि तीन संख्या बराबर कितना लिख सकता हूँ ना, तीन संख्या के बराबर, यानी इतने की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ कि 6 4 है कि नहीं, और +4 यहाँ पे भी हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बस प्यारा सा प्रश्न है कि 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 4 बराबर 48, बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा।
कैंसिल आउट कुछ होना नहीं है, तो चौथी संख्या निकल के आपके पास आ गई 48/7। 48/7 बोलो कितना प्यारा सा है, कुछ भी नहीं है ना, बात को समझना है केवल, बस प्यारा सा प्रश्न था। एक बार फिर से समझ लेते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। 3 संख्याओं का औसत यानी योग बटे संख्या चौथी संख्या का यानी चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है। चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है। फिर उन्होंने कहा है कि 2 गुने के अगर बराबर है तो मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3 दूना 6 हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा है कि चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 4 × 12 4 × 12 bar चौके 48, बार चौके 48 होता है। तो ये यहाँ पे आ गया। मैंने 3 की वैल्यू यानी इसकी जगह पे 464 लिख सकता हूँ, लिख दिया, और यहाँ पे एक 4 पहले से था, 6 एक 7 हो गया भाई, और ये 48 हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगी, इसलिए आंसर आपका आ गया 48/7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है, चलिए आ गया। क्या प्रश्न था? प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक, क्या कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 हैं। विद्यार्थी कितने हैं आपके? 100 विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक कितने हैं औसत अंक 40 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। बस इसी जगह प्रश्न को टच करना है, यही प्रश्न पूछा गया है कि क्या बोला गया, 53 की जगह, यानी बोला क्या गया था 53 की जगह, यानी होना क्या चाहिए था 53, क्या होना चाहिए था 53 होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि 53 की जगह 83 बोला गया आपसे। भैया 53 की जगह 83 अगर बोल दिया जाए तो क्या डिस्टर्ब नहीं होंगे आप? बोलना क्या था कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया, 53 अंकित करना था, लेकिन क्या अंकित किया गया 83। तो बोलो त्रुटि हुई लेकिन बढ़ के मान आया ना, और अगर मैं 53 को रखता तो घट के मान आता। भाई आप ये बताओ कि अगर आप किसी को 10 रुपये देना चाहते हैं, कि मैं ऐसे मान लो किसी को आप 10 नहीं 23 रुपये देना चाहते हैं, कितने रुपए देना चाहते हैं 23 रुपये, लेकिन आपने गलती से उसको कितने रुपए दे दिए 32 रुपये दे दिए, तो घाटा आपका हुआ कि नहीं हुआ? घाटा तो आपका हुआ ना आपके। तो मैं कहूँ कि इसको त्रुटि सही करो, तो त्रुटि कितने की आई भाई, कितने की त्रुटि आ गई, माइनस कर लेंगे आप। तो वही बात यहाँ पे त्रुटि कितने की है पहले तो हम ये देखेंगे, तो यानी 83 और 53 आपस में माइनस कर देंगे तो 0 इधर से 30 इधर से, तो 30 की त्रुटि आई थी। त्रुटि कितने की आई थी 30 की आई थी। अब ये औसत में होगा ना, तो सभी का औसत कितना था पहले तो 40 था, ठीक है ना, और ये 30 जो अंक थे ना ये सबको देना, 1 रुपये तो 1 लोगों को देना नहीं, कितने लोगों में 100 लोगों में बांटना है। ये 30 रुपये मान के चलिए 100 लोगों में बांटना है, तो 100 लोगों में आप बांट दीजिए। लेकिन अब हमारे मान में कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि 53 की जगह पे 83 बोला गया, 53 की जगह पे 83 बोला गया। अगर 83 की जगह पे 53 बोल दिया जाता तो फिर क्या होता, वृद्धि होती, अर्थात यहाँ पे प्लस हो जाता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, बस इतना ही बड़ा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। माइनस कर दीजिए, यानी इसको माइनस कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 0.3 आ जाएगा, और माइनस करके हम लोग इसको माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 39.7 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग माइनस तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46, त्रुटि के कारण क्या करता है 46 के स्थान पर 64 लिख देता है। भाई उसको करना क्या है कि 46 लिखना था उसको, लेकिन उसने 64 लिख दिया। लिखना था 46 लेकिन लिख दिया 64, तो यहाँ पर भी डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। तो 8 6 14 यानी 18 का डिफरेंट आएगा। तो मेरे पास औसत टोटल कितना है 50। उसने कह दिया है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 की जगह 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत क्या होगा? तो देखो औसत 50 प्राप्त करता है, लेकिन अब औसत घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 46 लिखना था, उसने कितना लिखा 64, तो अंतर कितने का आया 18। ये 18 कितने लोगों में वितरित होगा 10 लोगों में। 18 कितने लोगों में वितरित होने वाला है 10 लोगों में। तो 10 लोगों में इसको वितरित कर दीजिए भाई,
10 लोगों में इसको वितरण करें तो ये कितना आ जाएगा 1.8 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 48.2। 48.2 आपका नया औसत आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? प्रश्न बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। संख्याएं कितनी हैं भाई? 8 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत, बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत रहिए, चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए देखो 8 संख्याएं हैं, वो भी क्रमागत हैं। अगर क्रमागत हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। क्रमागत संख्याएं हैं, आप रूल जानते हैं कि मध्य संख्या ही इसका औसत होगी, क्योंकि संख्याएं कंटिन्यू चल रही हैं। तो 8 संख्याएं हैं दोस्तों, कैसे करेंगे आप लोग जरा देखिएगा कि पहला तो x हो सकता है, पहला क्या हो सकता है आपका x हो सकता है, दूसरा x+1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना? ठीक है, तीसरा x+2 हो सकता है, x+3 हो सकता है, x+4 हो सकता है, x+5 हो सकता है, x+6 हो सकता है, x+7 हो सकता है। संख्याएं कितनी थी? 8 थी, तो x+8 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया सबको। ठीक है, ये 8 संख्याएं हैं। अगर इस 8 संख्या में आपसे मैं पूछूं कि इसका औसत क्या होगा, तो बिल्कुल आप करेंगे क्या, 4 के पेयर बना दिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, फिर क्या होगा कि पहली संख्या x थी, दूसरी x+1 हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहीं पे हो गया। ठीक है, ये तो 9वीं संख्या हो गई थी। ठीक है, 8 यहीं पे हो गया। 4 से फिर इधर आ ले आओ, तो 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, तो मध्य वाली संख्या मेरी ये होगी कि नहीं होगी? बोलो, जब संख्याएं क्रमागत हों, लगातार हों, तो होता क्या है कि मध्य वाली संख्या ही उसका औसत होती है। तो औसत इनके बीच में औसत कितना आएगा? 3 और 4 के बीच में औसत आएगा 3.5, लेकिन प्लस में तो x रहेगा ना, प्लस में तो x रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि x के उसमें चल रहा है, तो x + 3.5 बीच में आएगा, x + 3.5 बीच में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि संख्याएं क्लियर नहीं है कौन सी संख्या होगा, तो x का मान तो ऐड रहेगा इसमें। ठीक है, तो x + 3.5, बात समझ में आ रही है? 3 और 4 के बीच में 3.5 होता है, और x भी था, इसलिए x + 3.5, समझ में आ रहा है? ये मेरा औसत है, लेकिन उसने औसत बताया है, उसने औसत बता रखा है कि इन 8 का औसत कितना आ रहा है। इन 8 का जो औसत है वो 6.5 है। इन 8 का औसत 6.5 है। बात से एग्री है ना, सहमत है कि नहीं? बोलो। तो इसको इधर से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x के बराबर, भाई 5 में 5 गया 0, और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा ना। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आ गया? करना क्या है अब? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? तो देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होने वाला है यहाँ पे, कि सबसे बड़ी संख्या ये थी और सबसे छोटी संख्या ये थी। ठीक है ना, तो इसका औसत देखो कैसे निकालेंगे। तो x का मान तो मैंने निकाल लिया 3, अब इसका भी मान निकालो। यहाँ पे कितना रखो? 3, और यहाँ पे रखो 7, तो कितना आ जाएगा? 10, यानी इसका मान 10 आ गया। ठीक है ना, तो औसत भी फाइंड कर लीजिए कि 3 + 10/2 अर्थात 13/2, 13/2 आ जाएगा। तो औसत कितना आ जाने वाला है कि पहली सबसे छोटी और सबसे संख्या का 2 6 12, 2 5 10, यानी 6.5 आपका औसत आ जाएगा। करना क्या कि x का मान कितना आ गया? यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 3, और x + 7 का मान कितना आएगा? 10। 10 और 3 कितना हो गया? 13 और बटे 2। ठीक है ना, तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या कर दिया, इसको 2 से भाग कर दिया, 6.5 आ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न को करना है, आसान तरीके से लगा लिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैसा प्रश्न है? अगला प्रश्न क्या है? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ गया है। चलिए, प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि किसी छात्रावास में, क्या कह रहा है कि किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती, किसी छात्रावास में कितने विद्यार्थी थे?
किसी छात्रावास में विद्यार्थी कितने थे। पहले तो इसकी बात करते हैं कि पहले छात्रावास में विद्यार्थी कितने थे। तो भाई विद्यार्थी कितने थे, 35 थे। कितने विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थी थे। फिर 7 बढ़ जाती है संख्या अगर 7 बढ़ जाती है तो देखो क्या करते हैं, 35 में 7 अगर बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। बात क्लियर है, इतना प्रश्न सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपये से बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपये है। ठीक है ना। तो 7 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 1 रुपये कम हो जाता है खर्चा, औसत खर्चा कितना हो जाता है, 1 रुपये कम हो जाता है। तो भैया पहले तो नहीं कम हुआ था ना, जब हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़े, विद्यार्थी जब बढ़े तभी तो औसत आपका कम हुआ, तभी तो औसत कम हुआ ना। तो पहले औसत क्या रहा होगा, इसकी बात करते हैं। तो पहले औसत अगर हम x माने और बाद में औसत कम पड़ गया तो कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो मेरा प्रश्न तो सॉल्व हो गया है। अब मेरा प्रश्न सॉल्व हो गया है कि जब 35 विद्यार्थी थे तो कितना खर्चा आता था, कितना खर्च आता था। तो औसत इंटू संख्या करो तो टोटल नंबर मिलेगा ना आपको, औसत इंटू संख्या तो मिलेगा आपको 35x मिलेगा। कितना मिलेगा, 35x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 35x खर्चा आता था, लेकिन जब वो आए तो क्या हो गया, 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया। 42 रुपये प्रतिदिन खर्चा बढ़ गया। तो अब ये खर्चा कब बढ़ा था, जब ये कंडीशन लागू हुई थी। तो दोनों बराबर हो जाएंगी ना, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, 42 बढ़ गया तो 42 और x-1 दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, बात को समझना थोड़ा सा, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि देखो भाई जब 35 थे तो एक दिन का खर्चा कितना था, जब 35 लोग थे तो एक दिन का खर्चा कितना था। मैं औसत मान लिया कि एक दिन का खर्चा x था, तो 35 का हिसाब से कितना हो जाएगा, 35x हो जाना चाहिए। ठीक है ना भाई। कोई 10 व्यक्ति हैं, उनका औसत खर्चा 2 है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा एक दिन का, 20 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 20 मल्टीपल कर देंगे आप, तो ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, 35x हो जाएगा। और 35 में अब क्या कह रहा है कि 7 अगर बढ़ जाएंगे तो 42, और तो 42 इधर बढ़ा दिया तो ये इसी के बराबर तो हो जाएगा। औसत इधर कम पड़ रहा है, औसत तो कम पड़ ही जाएगा, ऑलरेडी कम पड़ जाएगा औसत। ठीक है ना। तो करना क्या है कि 35x + 42 बराबर 42x - 42। ठीक है। तो ये 42x 35x आपस में माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 7x और 42 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 84। ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 × 7 7 × 14, यानी x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई 12। बात समझ में आई, x की वैल्यू आ गई 12। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा ज्ञात करें। प्रारंभिक खर्चा कितना था, 35x का था। प्रारंभिक खर्चा मेरे पास 35x का था, तो 35x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर देते हैं हम लोग कि 35 × 12। अब 35 × 12 पंचे 60 और 12 दिया 36 और 36 से 42। ठीक है। तो ये 420 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि एक बल्लेबाज ने एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले। कितने मैच खेले, 3 मैच खेले। एक बल्लेबाज है, एक टूर्नामेंट में 3 मैच खेले। उसके द्वारा पहले और दूसरे मैच में स्कोर किए गए रनों की संख्या का अनुपात क्रमशः पहले और दूसरे में जो उसने स्कोर किए उसका अनुपात है 5:4। कितना है, 5:4 था। दूसरे और तीसरे में कितना स्कोर किया, दूसरे और तीसरे में कितना स्कोर कर लिया उसने, 2 दूसरे और तीसरे में 2:1 का किया, 2:1 का कर लिया। तो कह रहा है यदि पहले तथा तीसरे मैच में बनाए गए रनों का अंतर, इसको छोड़ दो, पहले तो एवरेज निकालो, रेशियो निकालो इनका कितना होगा। जो संख्या नहीं बढ़ी इसको बढ़ा दो, यहाँ पे 2 है इसको इधर बढ़ा दो। ये बात समझ में आ रही सभी को। करना कुछ नहीं है, बस मल्टीपल कर देना, इधर 10 आ जाएगा,
इधर 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं 2 से। 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया मेरा। आप इस बात को इस तरह भी कर सकते थे कि 5:4 और 2:1, उल्टा n का नियम लगा दीजिए, उल्टा n लगा दीजिए। तो 5 दूना कितना होता है 10, 4 दूना कितना होता है 8, और 4 एकम कितना होता है 4। 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 10, 2 चौके 4 एकम 4। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ से भी आपको फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। रेशियो जो मैंने पढ़ाया, बहुत सारे नियम बताए मैंने आपको, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको फाइंड करना नहीं जानते हैं आप तो आगे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ही आपसे नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने किसी भी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पहले तथा तीसरे में बनाए गए रनों का अंतर, पहले और तीसरे में बनाए गए रनों का अंतर, ये मैंने अनुपात निकाल लिया कि भाई पहले, दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना था 5, 4 और 2। अब कह रहा है कि पहले और तीसरे में बनाए गए अंतर कितना है, 3 का है। पहले और तीसरे का अंतर कितना है कि भाई 3 का है। वो क्या कह रहा है 48 का है। मेरे हिसाब से 3 का अंतर है भाई, मेरे हिसाब से तो 3 का अंतर है, और वो कह रहा है कि 48 का अंतर है। तो ये तो बात बराबर होनी चाहिए। हमको लड़ाई नहीं करनी किसी से, हमको किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, बात समझना। हमको किसी से भी कुछ भी नहीं करना है, उसकी हर एक बात को मान लेना है। मैंने कहा 3, वो कह रहा है 48, तो मैंने कहा ठीक भैया बराबर हो, आप दोनों लोग आप इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कैंसिल कर देना है आपको कि 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी इसकी वैल्यू 16 आ गई। मैंने लड़ाई नहीं की, देखो आंसर आ गया। लड़ाई करते तो भी दिक्कतें हो जाती। तो कितना आ गया, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 16। अगर भैया मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू 16 आ गई, तो क्वेश्चन कह रहा है तो 3 मैचों में बल्लेबाज का औसत रन क्या रहा होगा। तो 3 में से कितना रहा होगा, औसत रन की बात कर रहा है ये। तो 5 4 9 और 2 11, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो मैं पहले तो क्या करूँगा यहाँ पे कि इंटू 16 बटे कितनी संख्याएँ हैं, 3। नंबर 3 थे ना, 3 संख्याएँ थी, इनका मल्टीपल कर लीजिए आप लोग। तो 6 और 11 का नाम 11, यानी 16 1 17 बटे 3। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से होने वाला क्या है कि 3 5 15, 3 5 15 8 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 58 सही 2/3। ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर लें। 58 सही 2/3 आपका आंसर, यानी यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 58 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो जैसा भी लग रहा है या जैसा भी लगा हो आपको, कमेंट ज़रूर करिएगा लास्ट में। आपकी कमेंट मेरा विश्वास बढ़ाएगी, मेरा जय हिंद जय भारत।